गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट फॉर क्लास 11th। आज हम लोग चौथा चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। हमने इससे पहले वीडियो में बल के प्रकार बतलाए थे, जिसमें एक गुरुत्वाकर्षण बल भी मुख्य है। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल किसे कहते हैं? तो दो भिन्न या समान द्रव्यमान की वस्तु के बीच, दो भिन्न या समान द्रव्यमान की वस्तु के बीच जो बल कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है या गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। गुरुत्वाकर्षण बल की परिभाषा न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दी। ऐसे जो सामान्य बल भी है तो बल की परिभाषा न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने। इन्होंने क्या कहा कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल दो बातों पर निर्भर करता है। पहला बात है कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के परिमाण की, यानी पहला क्या है? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान पर, यानी द्रव्यमान अगर वस्तु का बढ़ता है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ जाएगा। यानी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2। द्रव्यमान बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान बढ़ेगा। इसी प्रकार अगर द्रव्यमान घटता है तो गुरुत्वाकर्षण बल का मान घटेगा। दूसरा जो है कि दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी, यानी दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती, वर्ग के व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है। दोनों वस्तुओं के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम क्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब क्या है कि अगर दोनों के बीच की दूरी r हो तो F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। यानी दूरी बढ़ने पर उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा? कमजोर हो जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम लोग समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से जब इसको लिखेंगे तो F समानुपाती m1 into m2/r²। F समानुपाती m1 into m2/r²। अब समानुपाती को जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट देते हैं, यानी F समानुपाती को हटाने पर एक g कांस्टेंट है। g इज इक्वल टू m1 into m2/r²। जहां g क्या है? जहां g एक नियतांक है, ये एक नियतांक है, इसको हम लोग कांस्टेंट कहते हैं। इसे गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। यानी g को क्या कहा जाता है? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहा जाता है। एक g, इसको हम लोग पहले देखे थे, जो स्मॉल g होता है ये कहलाता है गुरुत्वीय त्वरण। ये जी क्या कहलाता है? गुरुत्वीय त्वरण, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले क्लास में किए। उस वीडियो को देख लेना है, इसमें गुरुत्वीय त्वरण की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर जी, जो कैपिटल जी है, वह नियतांक है, जो उसको क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, जिसका एक स्पेसिफिक वैल्यू दिया गया है। यानी g इज इक्वल टू 6.67 into 10⁻⁻11 मात्रक में न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। तो हम लोग गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान देखें, इसको याद रखना है। 6.67 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। अब इसका मात्रक हम लोग निकाल कर देखते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। तो हम लोग एक फॉर्मूला, जो गुरुत्वाकर्षण बल के लिए फॉर्मूला क्या लिखे थे? तो g m1 into m2
आर स्क्वायर। जहां जी को क्या बताया था, गुरुत्वाकर्षण नियतांक। तो अगर इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एफ इंटू आर स्क्वायर बराबर जी इंटू M1 इंटू M2। इसी तरह से G इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई M1 इंटू M2। अब जो है ये बल, तो बल का मात्रा क्या होता है, न्यूटन। आर क्या है, दूरी है दोनों के बीच, तो इसका हो जाएगा मीटर स्क्वायर। और ये द्रव्यमान है दोनों, तो किलोग्राम इंटू किलोग्राम। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी का स्क्वायर। ये किसका मात्रक हो गया, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मात्रक। अब इसकी अगर विमा लिखना चाहें तो इस तरह से विमा हो जाएगा। विमा, तो यहां पर देखें ये बल है न्यूटन, जिसका मात्रक न्यूटन है। विमा में क्या हो जाएगा, तो mL/T⁻², ये बल का विमा लिखे। फिर इसके बाद दूरी का लिखेंगे L स्क्वायर और नीचे द्रव्यमान का m इंटू m। तो m से m कैंसिल हो जाएगा। m जब ऊपर लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, m का पावर -1, नीचे में था, जब ऊपर में जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और 2 पावर l का यहाँ पर 2 पावर और ये l पावर, तो कितना हो जाएगा 3 और t का पावर -2। ये किसकी विमा हो गई, गुरुत्वाकर्षण नियतांक की विमा हो गई। तो स्टूडेंट इस वीडियो को देखें, अपने साथियों तक शेयर करें, और इसको जो नए हैं वो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम में हाजिर होंगे।